राजस्थान पीएससी ने जूनियर लीगल ऑफिसर जेएलओ के लिए वैकेंसी निकाल दी है और ये नोटिफिकेशन जारी किया है 19/8/2025 को। और ये जूनियर लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो जेडीए के अंतर्गत यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत ये वैकेंसी है। इस वीडियो में हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या होगा इसका, और एग्जाम कैसे होता है, इस सब पर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। जेडीए में टोटल 12 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट है और जनरल की जो वुमेन है उसके लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। एससी की बात करें तो एससी में केवल 1 पोस्ट है। एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में भी 1 पोस्ट है। ओबीसी कैटेगरी में भी केवल 2 ही पोस्ट है। मोर बैकवर्ड क्लास एमबीसी में कोई पोस्ट नहीं है और ईडब्ल्यूएस की केवल 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है 12 पोस्टों का कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि जेएलओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और यदि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप इसमें अपियर हो सकते हैं। बस कंडीशन एक ही है कि जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से पूर्व आपके पास जो डिग्री है लॉ की वो आ जानी चाहिए या आपने उस एग्जाम को पास कर लिया हो। दूसरी चीज आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपके पास 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। तो और इसकी गणना जो की जाएगी वो 1/1/2026 के अनुसार की जाएगी। और इसमें एज में जो है रिलैक्सेशन होगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। जैसे यदि राजस्थान राज्य के कोई भी एससी एसटी या अन्य पिछड़ा वर्ग के कोई भी पुरुष है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी का पुरुष व्यक्ति कोई है, तो उसे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। और राजस्थान के अंतर्गत यदि रिजर्व कैटेगरी की कोई वुमेन है तो उसे 10 इयर्स का रिजर्वेशन मिलेगा। और यदि सामान्य कैटेगरी की कोई वुमेन है तो उसे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा जेएलओ के अंतर्गत। और विडो या डाइवोर्सी वुमेन है उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वालिफिकेशन है जेएलओ के लिए। हम बात करें कि इसके लिए फॉर्म कब से फिल होंगे, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण डेट जो है वो ध्यान रखना कि आवेदन जो स्टार्ट होंगे इसके लिए एप्लीकेशन, वो आपके 27/8 यानी 27 अगस्त 2025 से 25 सितंबर 2025 के रात 12 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना होगा rpsc.rajasthan गवर्नमेंट की साइट पर, वहां पर लिंक होगी, वहां से आपको ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। अब इसमें ऑनलाइन फीस की अपन बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी का और क्रीमी लेयर का कोई पर्सन है तो उसके लिए 600 रुपए होगी। और यदि राजस्थान से बाहर का कोई भी व्यक्ति है तो वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट होगा और उसके लिए फीस होगी 600 रुपए। वहीं रिजर्व कैटेगरी की बात करें एससी एसटी ओबीसी के, तो उनके लिए फीस होगी 400 रुपए। फिजिकली डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड दिव्यांगजन व्यक्ति हैं, उनके लिए भी फीस 400 रुपए होगी, जिसे आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेएलओ का सिलेबस क्या है और इसके पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 स्टेज होंगी आपकी। एक फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, सेकंड होगा इंटरव्यू। 2 स्टेज होंगी जिसमें आपके रिटन और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें 4 पेपर होंगे रिटन एग्जाम में। फर्स्ट पेपर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का होगा जिसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल आपका जो है 50 मार्क्स का होगा। सेकेंड पेपर आपका सीपीसी का होगा, सिविल प्रोसीजर कोड का, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। देन आपका तीसरा पेपर होगा एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेइंग, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। फोर्थ पेपर होगा आपका लैंग्वेज का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जनरल हिंदी का और जनरल इंग्लिश का। ये दोनों जो है 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल जो है आपका हिंदी इंग्लिश का भी 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से टोटल आपका हो जाएगा ये 200 मार्क्स के रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन मतलब ये है कि इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे। हर एक पेपर में आपके जो है, ईच पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये जो 50 मार्क्स हैं ये 150 क्वेश्चन के लिए होंगे, यानी 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर। 3 क्वेश्चन जो होंगे आपके 1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी। ये जो है हर एक पेपर जो होगा आपका 3 घंटे का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पेपर में, हर एक पेपर में, ये चारों पेपर के अंतर्गत आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार का एग्जाम होगा। अब इसके लिए सिलेबस क्या होगा, सिलेबस ये नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट पेपर में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है जिसमें स्पेशल एम्फेसाइज इन इंडिया, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, रिट्स पढ़ना है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। देन सेकंड पेपर के लिए आपको सीपीसी एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिखा हुआ है। प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी referred the general government offices will be important।
देखिए शासकीय ऑफिसों में जो प्रोविजन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं उनको आपको पढ़ना है सीपीसी एंड सीआरपीसी के अंतर्गत। देखिए इसमें इन्होंने लिखा नहीं है कि आपको बीएनएस पढ़ना है या बीएसए पढ़ना है, ये पुराना ही पूछ रहे हैं। देन थर्ड पेपर में आपका एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और इंटरप्रिटेशन ड्राफ्टिंग एंड कन्वेइंग, ये सब्जेक्ट होगा थर्ड पेपर के लिए आपके। और फोर्थ जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश का, जिसमें जनरल हिंदी में आपके ये टॉपिक होंगे, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और पार्ट बी में आपका होगा इंग्लिश, जिसमें ये टॉपिक होंगे। तो इस प्रकार से पूरा आपका जेएलओ का सिलेबस होगा। तो जेएलओ का ये पूरा नोटिफिकेशन है जो आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया है जेएलओ के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो डेट याद रखना है वो 27/8/2025 से लेके 25/9/2025 तक आप जो है अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। अभी एग्जाम कब होगा इसके संबंध में कोई भी डेट अभी इसमें फाइनल नहीं की गई है, ये बाद में आरपीएससी के द्वारा घोषित की जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर के आसपास इसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी तक जेएलओ के जितने एग्जाम हुए हैं वो लास्ट नवंबर दिसंबर के आसपास ही होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो भी नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसके लिए एक डिटेल वीडियो बना देंगे। आई होप आपको ये जेएलओ की जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।